तो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम कर्व्स को मास्टर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने ग्राफ्स को मास्टर किया था, बट इस वीडियो में मैं कर्व्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा एंड स्पेशली मैं तुम्हें स्लो मोशन करना सिखाऊंगा, जो कि यूजुअली लोगों को करते नहीं बनता। हाँ, लोग ऑप्टिकल फ्लो जरूर लगा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो स्लो मोशन किया जाता है वो ऑप्टिकल फ्लो से नहीं करते। तो मैं तुम्हें आज एक प्लगइन का नाम बताऊंगा जिससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी स्लो मोशन करने में। तो बिना किसी देरी के चलते कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, स्टार्ट करने से पहले तुम एक इफेक्ट है जिसका नाम है ट्विक्स्टर एंड ट्विक्स्टर प्रो, वो दोनों तुम इंस्टॉल कर लेना, बिकॉज उसके बिना ये इफेक्ट पूरा नहीं हो सकता। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, सबसे पहले हमें एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेनी है। इन माई केस मैं उसको करता हूँ 1920x1080। ये है अभी एक रील के फॉर्मेट में, बट इसे मैं चेंज कर देता हूँ एंड ये वाला हम सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेम रेट 30 FPS इज गुड। यहाँ से टाइमलाइन की ड्यूरेशन हमें कर लेनी है 1 मिनट, ये 2 मिनट और ये होगी 1 मिनट। ओके कर देंगे। ये हमारी 1 मिनट की कॉम्पोजिशन बन चुकी है। अब इसमें मैंने एक ऑलरेडी क्लिप डाउनलोड करके रखी है, तो वो मैं इसमें डाल देता हूँ। ये रही हमारी क्लिप जो मैंने डाउनलोड करके रखी है। इसे हम कॉम्पोजिशन में ऐड करेंगे एंड बहुत बेसिक सी क्लिप है। एक कार इसमें चल रही है, रेजोल्यूशन हम फुल कर लेते हैं अभी। ये एक कार नॉर्मली सड़क पर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कितने पार्ट पे उस इफेक्ट को अप्लाई करना है, जिसे हम कहते हैं ट्विक्स्टर। तो उस इफेक्ट को हम यहाँ से ऐड करेंगे, बट उससे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें वीडियो का क्या पार्ट चाहिए। तो जितना मुझे लग रहा है उस हिसाब से स्टार्टिंग का पार्ट अच्छा है, उसके बाद जिटर आ रहे हैं वीडियो में, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। हम इसे रखेंगे यहीं तक का और परफेक्ट और कम। अब इसे हम कर देंगे प्री कंपोज एंड मूव ऑल एट्रीब्यूट्स, नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। ओके दबाएंगे तो इतनी सी हमारी क्लिप बन चुकी है। थोड़ा सा जूम करेंगे एंड देन हमें लगा देना है इस पर ट्विक्स्टर इफेक्ट। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे ट्विक्स्टर। वैसे मैंने ये अलग से एक प्लगइन डाउनलोड करके रखा है, इसलिए मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ तो ये खुलता है। बट तुम्हें आना है इफेक्ट एंड प्रीसेट वाले पैनल में, यहाँ सर्च करना है ट्विक्स्टर। अगर ये पैनल नहीं दिख रहा तो विंडो में आओ और यहाँ से ढूंढ लो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट एंड देख लेना कि इस पर चेक मार्क लगा है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये खुल जाएगा। यहाँ सर्च करो ट्विक्स्टर। मैं करता हूँ जैसे ट्विक्स्टर, तो हमें ट्विक्स्टर प्रो ऐड करना है। ये हमारा ट्विक्स्टर प्रो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर ये हैजार्ड या डेंजर वाला आइकन इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मैंने मल्टी फ्रेम रेंडरिंग को चालू करके रखा है। अब मल्टी फ्रेम रेंडरिंग एक्सपोर्ट करने में बहुत फायदेमंद है, बट अभी किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा फ्रेम रेंडर नहीं करने और ये कर भी नहीं पाएगा ट्विक्स्टर में। तो इसे ओके करता हूँ। एडिट में जाऊँगा, प्रेफरेंसेस, एंड यहाँ से चले जाना है हमें मीडिया एंड डिस्कैशे। यहाँ से हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है मल्टी फ्रेम रेंडरिंग। ये रहा, इसे मैं डिसेबल कर दूंगा एंड ओके, ठीक है। अब ये आइकन यहाँ से चला गया। यहाँ से हमें इसे ऑन कर देना है जीपीयू को, इससे बेसिकली जीपीयू को यूज़ करने लगेगा वो। अब मेन काम आ जाता है यहाँ से फ्रेम रेट का। इस वीडियो का फ्रेम रेट 24 FPS है, तो मैं यहाँ 24 डाल दूंगा। अब उसके बाद ये है हमारी स्पीड। अभी ये चल रही है 100% स्पीड पे ये। अब हमें बेसिकली इसको क्वार्टर रेजोल्यूशन पे डाल देना है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगेगी वरना वीडियो को प्ले होने में। क्वार्टर पे डालने के बाद ये अच्छे से चलेगी। 24 FPS हमने यहाँ पे डाल दिया। नीचे जो दिख रहा है तुम्हें ये है स्पीड। अब अभी इसकी स्पीड है 100%, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी ऑलरेडी स्लो थी, तो इसकी स्पीड तुम्हें ऑलरेडी स्लो लगेगी। अब मान के चलो मुझे ऐसा दिखाना है स्टार्टिंग में कि ये फास्ट आ रही है, देन ये स्लो हो रही है कार। तो फास्ट के लिए मैं स्पीड अराउंड रख लूँगा 200, ठीक है। तो ये देखो इसकी स्पीड बढ़ गई। लेट्स से इसको 300 कर लेते हैं और अच्छा लगेगा। तो ये स्पीड में आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फास्ट हो जाए, आई मीन स्लो हो जाए। तो मैं यहाँ पर एक की फ्रेम लगाऊंगा, की फ्रेम्स खोल लूँगा एंड इसके नेक्स्ट फ्रेम पे मान के चलो हमने सोचा है कि इसे स्लो करना है, तो थोड़ा सा आगे की फ्रेम डाला एंड यहाँ पे कर दूंगा इसे 50। अब यहाँ से भले तुम्हें स्मूथ सा ट्रांजिशन लगेगा कि अच्छे से आ रहा है ये स्लो, बट एक्चुअली में ये इतना ही आएगा, अचानक से झटके से रुक जाएगा ऐसा। यहाँ पर बस ये हल्का सा स्मूथ हुआ है। इस वाले पार्ट पे ऐसा लग रहा है कि अचानक से आके स्लो हो रही है। यहाँ पे प्ले करता हूँ मैं ये वाला पार्ट देखना, ये वाला पार्ट अचानक से रुकने वाला एंड ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसी को स्मूथ आउट करना है हमें कर्व्स की मदद से, एंड यहीं पे कर्व्स इंपॉर्टेंट काम आ जाते हैं, बिकॉज
तुम 10 लोगों को बोलोगे कुछ भी करने को, 10 लोग ये चीज़ कर लेंगे, लेकिन उनमें से मात्र 3 या 4 लोग ऐसे रहेंगे जिन्हें कर्व्स आता होगा अच्छे से। हमें दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कर देना है। दिस इज कॉल्ड ग्राफ एडिटर। इस पर क्लिक करने के बाद तुम्हें ऐसा सा एक इंटरफेस खुलेगा, बड़ा अजीब सा दिख रहा है, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। इस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो तुम, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो। ये है हमारा 100% वाला स्पीड, आई मीन 300%, एंड ये है 50 स्पीड। तो अगर मैं ऐसे नीचे करूँ तो हमारी स्पीड कम होगी, ऊपर करूँ तो ऑब्वियसली 300 से बढ़ेगी। मैं अनडू कर देता हूँ कंट्रोल Z से। मुझे दोनों को सिलेक्ट करना है, ग्राफ एडिटर में आना है। अब मैं दबाऊंगा F9। ऑब्वियसली कुछ नहीं हुआ बिकॉज हमने ग्राफ एडिटर में पहले सेलेक्ट किया था। अब जैसे मैं इन्हें सिलेक्ट करूंगा और F9 दबाऊंगा तो ये स्मूथ आउट हो गया। अब हमारे कर्व्स को देखना कैसे हो गए। पहले कैसे थे? सीधे। अब कैसे हो गए? थोड़ा सा कर्व हो गया। ठीक है, अभी हम हैं वैल्यू ग्राफ में, आई मीन वैल्यू के कर्व्स में। बेसिकली वैल्यू दिखाता है इसमें। एक और तरीके के होते हैं, उसे कहते हैं स्पीड ग्राफ। वो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। स्पीड ग्राफ ये होता है एंड वैल्यू ग्राफ ये होता है। अगर तुम्हें बहुत ही स्मूथ आउट करना है किसी भी चीज़ को तो हमेशा वैल्यू ग्राफ को यूज़ करना। अब यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि इसकी स्पीड जैसे ये अचानक से जो कम हो रही है, ये अचानक से कम ना हो, थोड़ी सी स्मूथ हो जाए, बीच में अचानक से बढ़े, मतलब स्टार्टिंग से धीरे धीरे बढ़े, यहाँ पर आके थोड़ी फास्ट हो जाए एंड देन वापस स्लो हो जाए। तो ये ऐसी होगी, ये देखो। अब अगर मैं इसे ऐसे कर दूंगा तो यहाँ से बहुत फास्ट होगी और अचानक धीरे धीरे करके बेसिकली नीचे हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी स्पीड। तो बेसिकली हमें ये नहीं करना। चाह सकते हो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करूँगा एंड इस वाले को ऐसे करूँगा ताकि स्मूथ आउट हो जाए। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं एंड इसको नीचे। ये अभी बहुत बेटर हो चुका है। अब मान के चलो मुझे सिर्फ इस पार्ट को हिलाना है, आई मीन इस वाले को, तो मैं ऑल्ट दबा के क्लिक करूँगा। अगर मैं ऑल्ट दबा के क्लिक नहीं करूँगा तो ये पूरा पार्ट हिलेगा, है ना। ये एंड ऑल्ट का ये, ऑल्ट दबाओगे तो तुम्हारा कर्सर ही चेंज हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। ये ऑल्ट नहीं दबाओगे तो ब्लैक रहेगा। सेम गोज फॉर दिस। इसको ऐसे भी कर सकते हो तुम एंड ऐसे करोगे तो इससे नीचे वाला पार्ट हिलेगा। ठीक है, ये चीज़ तो तुम समझ गए। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। अब चाहो एक चीज़ मैं तुम्हें और सिखा देता हूँ, इसी को ऊपर नीचे करना। लेट्स से तुमने वो रील देखी जिसमें अचानक से ऐसे ब्राइटनेस बढ़ती है, ब्राइटनेस कम होती है, डब 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 डब, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, बट अचानक से स्पीड बढ़ती फिर स्पीड कम होती है। मोन्टाज में बड़ा यूज होता है, तो वो चीज़ करना सिखा देता हूँ। हमने ये समझ लिया। अब इसी का नेक्स्ट स्टेप है मोन्टाज वाली चीज़। अचानक से स्पीड बढ़ेगी देन अचानक से कम हो जाएगी, अचानक से स्पीड बढ़ेगी एंड देन कम हो जाएगी। बट हमें वही चीज़ें करनी है स्मूथनेस के साथ। पहले हम इसे चलाते हैं 100% पे, यहाँ पे 100 डाल देंगे। देन अचानक से कुछ फ्रेम आगे जाएंगे, इसे कर देंगे 300। देन कुछ फ्रेम और आगे जाएंगे और इसे कर देंगे लेट्स से 40। ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसा लगेगा हल्का सा ये, बट हमें ऐसा नहीं, थोड़ा सा स्मूथ चाहिए। F9 दबाएंगे, हम तीनों को सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में जाएंगे एंड देन इस पॉइंट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम ऐसे जाएंगे, ये पार्ट। और हमेशा याद रखना है, अगर तुम्हें मोन्टाज वाली चीज़ें बनानी है तो तुम्हें ये जो लास्ट का पार्ट है इसे और स्मूथ कर देना है ताकि वो इफेक्ट बेसिकली वापस लगा रहा है इसमें। ऑल्ट दबाऊंगा एंड इसको भी सिलेक्ट कर दूंगा थोड़ा सा ऐसे। अब जैसे इसमें 2 पॉइंट्स आ गए हैं, इसको हिलाऊंगा तो ये राइट वाला भी हिलेगा। ये देखो, ये पार्ट भी हिल रहा है ना थोड़ा सा हल्का सा। इसको हिलाऊंगा तो ये भी हिल रहा है। इसका सीधा साधा सिंपल तरीका है, ऑल्ट दबाओ तो तुम सिर्फ एक को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्ट हटा दिया मैंने, इसे कर दूंगा इक्वल एंड अब देखते हैं थोड़ी जो भी हो लास्ट में और स्मूथ कर देना है, तो इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इतना ठीक है। ये आ गए यहाँ, देन अचानक से स्पीड बढ़ जाएगी। अब हमें यही इफेक्ट को वापस रिक्रिएट करना है, तो मैं यहाँ के 300 उठाऊंगा, ये 2 की फ्रेम्स, और इसके पास थोड़ा सा पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये कैसा बन गया? अब ये वाला की फ्रेम उठाऊंगा और इसे यहाँ डाल दूंगा तो ये बीट हो गई, टिंग टिंग। देखो टिंग टिंग। बस यही चीज़ है, तीनों को उठाओ, कॉपी, आगे डालो तो टिंग टिंग टिंग। बस यही चीज़ रहती है उसमें भी। और इसी के साथ अगर तुम्हें ब्राइटनेस का इशू है, मतलब ब्राइटनेस को भी कंट्रोल करना है, तो एक नई एडजस्टमेंट लेयर बना लो, न्यू एंड एडजस्टमेंट लेयर। अब इस पे हम डाल देंगे ब्राइटनेस। कहाँ गया ब्राइटनेस? ये रहा। अब इसे भी हम 0, देखो इस पोजीशन पे ये रहेंगे 0 एंड जैसी हमारी स्पीड बढ़ जाएगी ये वाले पार्ट पे, ब्राइटनेस हमारी बढ़ जाएगी। आई मीन इतनी। एक सेकंड, इसे, हाँ, अब आया हमारे की फ्रेम्स वाला सेक्शन। ब्राइटनेस हमारी बढ़ जाएगी 78 एंड देन यहाँ पे आके वापस इट विल गेट डाउन टू 0। तीनों को सिलेक्ट करेंगे, F9 दबाएंगे, ग्राफ एडिटर में जाएंगे एंड
यहाँ से हमें सिलेक्ट कर देना है थोड़ा सा ऊपर वाला, यानी कि हम चाहते हैं कि अचानक से फ्लैश आए एंड धीरे धीरे फेड हो। तो ये हमारा अचानक से फ्लैश आया और धीरे धीरे इसको हम कर देंगे फेड, जस्ट ऐसा कुछ ना, ऐसा भी अच्छा नहीं लग रहा। आई गेस ये बेटर होना चाहिए, नहीं थोड़ा सा और स्मूथ। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा आगे ढकेल देते हैं और ये पार्ट चला जाएगा इससे, ये दिस इज मच बेटर। थोड़ा सा इसे नीचे कर देंगे। अच्छा, मैं ऊपर नीचे कर दूंगा तो इसकी वैल्यू चली जाएगी ऊपर नीचे। जैसे अभी 32 है, पहले 78 पे था, नीचे कर दूंगा तो इट विल गेट डाउन टू नीचे नीचे जितना भी तुम करोगे। ये देखो 29 पे पहुंच गई। ये देखो अब ये कितना बेटर लग रहा है। बिफोर देखोगे तो कैसा लगेगा, आफ्टर में देखोगे तो कितना प्यारा लगेगा। अब इसी को हम आगे डाल देंगे बीट के हिसाब से, आगे पीछे टिंग टिंग, मतलब अभी शूट नहीं कर रहा है उसके लिए। जैसे अब हमें नेक्स्ट की फ्रेम सेकंड बीट पे डालना है, तो टिंग एंड यहाँ पे आएगा दूसरा हमारा 3 के बाद, यानी कि यहाँ पे। तो अब हम इसके ऊपर तो फिर से डाल नहीं सकते बिकॉज ये वाला की फ्रेम खराब हो जाएगा। तो दूसरे के लिए हम इसी को कर देंगे डुप्लीकेट। इसके की फ्रेम्स में जाएंगे, वेट अ सेकंड, सिलेक्ट करेंगे लेयर को, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, यू दबाएंगे, यहाँ के सारी चीज़ें हम कर देंगे डिलीट एंड यहाँ पे डाल देंगे हमारे ये वाले की फ्रेम। एंड याद रखना कि इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो अब हमारी वीडियो कैसे बन गई, टिंग टिंग। ठीक है, यही बेसिक था कर्व्स का एंड आई गेस तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। वैसे बेसिक तो नहीं था, ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है। बेसिक में तुम बस यही सीखो कि कर्व्स होते क्या है। वैसे मैं कहता हूँ कि तुम कर्व्स सीखो भी मत क्या होते हैं अगर तुम बेसिक लेवल हो। धीरे धीरे करके पहले तुम ये सीखो कि स्लो मोशन किया कैसे जाता है। सबसे पहले तुम आओगे ऑप्टिकल फ्लो पे, धीरे धीरे करके फ्रेम ब्लेंडिंग और जो भी चीजें रहती है वो धीरे धीरे करके सीखोगे। कर्व्स एक ऐसी चीज है जिसको तुम्हें अभी नहीं छेड़ना, बिकॉज अगर तुमने कर्व्स को अभी छेड़ दिया तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि तुम अपना आगे जो एडिटिंग जर्नी है उसे थोड़ा सा खराब कर सकते हो, क्योंकि तुम कर्व्स की कॉम्प्लिकेटेडनेस नहीं समझ पाओगे। कर्व्स और ग्राफ पे मैंने ऑलरेडी एक अच्छा ट्यूटोरियल बनाकर रखा हुआ है, तो आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वीडियो, वो मैंने अपने कार को रिकॉर्ड करी हुई है एंड यही सारे स्पीड रैम्प्स और सारे के सारे कर्व्स को यूज करके बनाई है। तो आप देख सकते हो कि अगर अच्छे तरीके से हम किसी भी कर्व को यूज करें स्लो मोशन में तो कितना अच्छा आउटपुट निकल के आ सकता है। बाकी अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना नीचे कि अगले ट्यूटोरियल में तुम्हें क्या देखना है। बाकी आई एम थिंकिंग कि इस सीरीज को कंटिन्यू करूं एडवांस आफ्टर इफेक्ट्स की क्लास, बिकॉज काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड आई एम थिंकिंग कि लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इस क्लास से। तो अगर तुम ये चाहते हो कि सीरीज कंटिन्यू रहे तो तुम भी सीरीज के साथ जुड़े रहो, और भी वीडियोस आती रहेंगी। बहुत टाइम्स मैं इनएक्टिव था यूट्यूब पे बिकॉज मैं अपनी कुछ दिक्कतों परेशानियों में था और फ्रीलांसिंग वगैरह में मैं ज़्यादा इंडल्ज था। बट मैंने सोचा कि इस क्लास को जो मैंने शुरू किया है उसे कम से कम कंप्लीट तो करूं, बाकी आगे का देखा जाएगा। लोग बहुत सारे तुम्हें फिल्म मेकिंग सिखाते हैं, बट फिल्म मेकिंग किसी काम की नहीं अगर तुम्हें एडिटिंग करते ही नहीं आती तो हर एक चैनल का अलग अलग मोटिव है, कोई कुछ और सिखा रहा है। मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ों से जुड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इतना तभी पहुँच पाओगे जब तुमने इतने में देखा होगा कि चीजें क्या थी। अगर तुम्हें बेसिक्स ही नहीं आता, मार्क माय वर्ड्स, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी करने के लिए तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। बाकी इस भाषण को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करते हुए जाना कि नेक्स्ट क्लास तुम्हें किस चीज पर चाहिए। ठीक है, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप क्रिएटिंग।